जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया की। आज बात कर लेते हैं उस तिथि की जिसका पूरे वर्ष भर आपको इंतजार रहता है। आज का बात कर लेते हैं महालक्ष्मी की। तो अक्षय तिथि 2024 में अक्षय जो तृतीय अक्षय है, तृतीय तिथि और अक्षय, तो वो कब है और उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन माता लक्ष्मी को क्या भोग भेंट करें, क्या करें और क्या भूल कर भी ना करें, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया की, मैं बात कर रही हूँ वैशाख माह की, मैं बात कर रही हूँ वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया की। अक्षय तृतीया का पूरा वर्ष हम इंतजार करते हैं, क्योंकि कहा जाता है अक्षय तृतीया पर जो भी कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्ति ना हो। हमारे जो अच्छे कर्म है, हम जो अच्छे कार्य करते हैं, पूजा करें, दान करें, हवन करें, कोई महालक्ष्मी के निमित्त उपाय करें और हम भोजन वितरित करें या यथाशक्ति जो भी कुछ करें, उसका फल जो है अक्षय होकर मिलता है। और इस दिन अगर भूले से भी कोई पाप कर्म हमसे हो जाता है, कोई गलत कार्य हो जाता है, तो वो भी उसका भी फल पूरे जीवन भर हमारे साथ चलता है। और ये अक्षय तृतीया पर किए गए कार्य का कहा जाता है फल जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो इसलिए इस अक्षय तृतीया तिथि को आप अपने हाथ से जाने ना दें। पहले बता दूं अक्षय तृतीया है कब? 10 मई दिन शुक्रवार। अब ये देखिए, 10 मई दिन शुक्रवार को अक्षय तृतीया है, यानी कि शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन हो गया और ऊपर से अक्षय तृतीया हो गई, यानी कि शुभ संयोग। इतना जबरदस्त शुभ संयोग बन रहा है और इस दिन वैसे भी बहुत बेहतरीन योग बन रहे हैं जिनमें आपको कार्य करना है। पहले बता दूं, जो अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो प्रातः काल प्रारंभ हो जाएगी 12:47 से। ठीक है, तो आपको पूरा दिन जो है वो अक्षय तृतीया की तिथि मिल रही है रवि योग में, सुंदर योग में, जिसमें आप सारे दिन कार्य कर सकते हैं। खरीदारी के लिए जो शुभ मुहूर्त है, मंगलकारी शोभना योग जो है वो 12:08 से दोपहर 12:08 से प्रारंभ हो रहा है। इस तिथि पर आप बहुमूल्य वस्तुओं को खरीद सकते हैं। सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, जमीन खरीदिए, जायदाद खरीदिए, मकान खरीदिए, प्लॉट खरीदिए, वाहन खरीदिए। जो भी कुछ आप खरीदते हैं उनका वो चीजें आपके जीवन में से कभी समाप्त नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम इतनी महत्वपूर्ण चीजें, इतनी महंगी चीजें, इतनी बहुमूल्य चीजें ना खरीद पाए तो क्या हमें इनका सुख कभी जीवन में नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं हूं वी कृष्णा। मुझे एक बात याद भी आ गई, एक बच्चे ने लिखा था कमेंट में कि हमें कभी आपका नाम समझ में नहीं आता कि आप क्या बोलती हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा नाम है वी कृष्णा, विजय कृष्णा। विजय मेरे हस्बैंड का नाम है और कृष्णा मेरा नाम है, तो इसलिए मैं दोनों को मिलाकर मेरा नाम बनता है विजय कृष्णा, यानी कि वी कृष्णा। तो मैं आपके साथ ज्ञान सारा चैनल पर हूँ। आपका और मेरा दोनों का बड़ा सुंदर परिवार है, यूट्यूब परिवार है। इसमें हम बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करने की बात करते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको बोलती हूँ, जिससे आपका कोई पैसा भी ना लगे और आपको फायदा हो। मुफ्त में आप लोगों को इतनी सारी चीजों की का ज्ञान मिले कि वो आपके जीवन को महान बना दे, यानी आपके जीवन में से सारी समस्याओं का अंत कर दे। आज हम अक्षय तृतीया के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि 10 मई दिन शुक्रवार में है। तो हम बात कर रहे हैं वैशाख माह की अक्षय तृतीया की। तो मैं यहाँ तक पहुंची थी कि जो खरीदारी करने का मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त पूरे दिन है। लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है आज के दिन, और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी पूरी की पूरी संपूर्ण विधि के साथ कि किस प्रकार आप लक्ष्मी जी का पूजन करें कि आपके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी ना हो। आज मुहूर्त की बात कर रहे हैं, तो पूजा का मुहूर्त मैंने बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको खरीदारी का शुभ मुहूर्त बता दिया। जो भी खरीद कहते हैं इसको ना आखा तीज भी कहते हैं, और साथ के साथ इसमें अबूझ मुहूर्त होता है, यानी कि कुछ भी कार्य करने के लिए आपको किसी पंडित जी से कोई मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। इतनी महत्वपूर्ण है अक्षय तृतीया। तो मैंने आपको ये भी बताया। अब हम बात ये कर लेते हैं कि आज के दिन हमें क्या, अगर हम ये सब भारी बहुमूल्य वस्तुएं ना खरीद पाए तो हम क्या खरीद के लाएं? देखिए, अगर ये बहुमूल्य वस्तुएं आप नहीं खरीद सकते तो कोई परेशानी नहीं है। आप जो आपके सामर्थ्य है वो खरीद के लाइए, माता लक्ष्मी उनसे ही प्रसन्न हो जाएंगी। आपके भाव शुद्ध होने चाहिए।
आप कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन पारद का शिवलिंग, अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है और आप शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो इस दिन से बढ़िया दिन कोई है नहीं। आप पारद का शिवलिंग लेकर आइए, नहीं ला सकते या ला सकते हैं जो भी आपकी इच्छा। दक्षिणावर्ती शंख लेकर आइए। शंख को माता लक्ष्मी के भाई माना जाता है और कहा जाता है कि जब भाई बहन की जोड़ी जहाँ होती है, यानी कि दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। आप वो ला सकते हैं। वो नहीं ला सकते, आपके घर में सांप तो रहा है तो आप साबुत धनिया लेकर आइए। कोई मिट्टी का कलश या कोई मिट्टी का पात्र जरूर लेकर आइए। वो तो आप सोने का कलश नहीं आप ला सकते हैं, सोने के कोई बहुत सारे आभूषण आप नहीं ला सकते हैं, तो आप एक मिट्टी का कलश आप जरूर लेकर आइएगा। बहुत सारी विधि मैंने वैशाख माह की कुछ बताई भी है, कुछ और भी बताऊंगी कि मिट्टी के बर्तनों का कितना महत्व है वैशाख के महीने में, जो आपको खरीदने भी चाहिए और आपको दान भी करने चाहिए। आज के दिन किया गया दान, मैंने बोला ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपके साथ चलने वाला होता है। तो आज के दिन किस चीज का दान करना चाहिए? मिट्टी के बर्तन का दान करना चाहिए। आज के दिन रसीले फलों का दान करना चाहिए। आज के दिन जल का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। माता लक्ष्मी की जब पूजा करें तो आज के दिन खीर जरूर बनाइएगा और खीर में मिश्री डालिएगा और थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा। मिश्री और केसर डाल के माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएंगे तो आपको क्या ही बोलूं, अनंत गुना फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है। अक्षय तृतीया पर हमें सुबह से उठकर आप जो भी कार्य करते हैं, एक तो ये करिएगा, सबसे पहले मैं आपको पूर्ण बता दूं कि आप ना ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। जितनी जल्दी उठिए, जो जल्दी उठेगा वो पाएगा। अपने घर के मुख्य द्वार को पानी छिड़क छिड़क के स्वच्छ कर लीजिएगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी और कुमकुम मिलाकर इत्र डाल के स्वास्तिक बना दीजिएगा। माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी आपने कर दी। आप रंगोली बनाना चाहे बना लीजिएगा, नहीं तो आम के पत्ते की बंदरवाल आप जरूर लगा लीजिएगा घर के मुख्य द्वार पर या अपने कमरे के मुख्य द्वार पर या अपने मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहाँ उचित समझे वहां पर आप लगा लीजिएगा स्वास्तिक बनाकर। और आम के पत्तों की माला, वो बंदरवाल बनाकर आप लगा लीजिएगा। आम के पत्तों की बंदरवाल पर भी चंदन का और कुमकुम का, यानी या हल्दी और कुमकुम या पीले चंदन और कुमकुम का छोटा तिलक लगा दीजिएगा। बहुत खूबसूरत लगती है और वो हमारे घर में सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। आपको प्रसन्नता होगी, माता लक्ष्मी भी देखकर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और अट्रैक्ट होंगी, जो कि आपके घर में वास करेंगे। ये आपको कर लेना है। अपने घर को साफ स्वच्छ और सुगंधित रखना है। घर के लोग और कुछ करें या ना करें, आप घर की महिलाएं, घर की बड़ी हैं या घर की बहनें या घर की बेटी हैं या माँ है, आप जरूर कर लीजिएगा प्रातःकाल। उसके पश्चात आपको अपने घर में वातावरण सात्विक ही रखना है। आप रखिए और कोई माने आपकी बात या नहीं माने, माता लक्ष्मी का भोग पहले बना लीजिए। चूल्हे पर सबसे पहले बना लीजिएगा, जिससे कि चूल्हा झूठा ही ना हो। आप सुबह ही भोग बना लीजिएगा, फिर आप भोग सुबह लगाए, दोपहर शाम जब भी लगाए, ऐसे भोग सुबह ही लगाया जाता है। आप सबसे पहले वो भोग बना लीजिएगा माता लक्ष्मी के निमित्त। उसके बाद आपके किचन में चाहे कुछ भी पके, समझ गए, इसका कोई व्रत आपको करना नहीं है तो कुछ भी पके, वो आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप पूजा कर रही हैं अक्षय तृतीया की, तो आप मत खाइएगा लहसुन प्याज या नॉन वेज जैसी चीजें मत खाइएगा। आज के दिन अगर किसी को दान दे या ना दे, लेकिन किसी का अपमान भूल कर भी मत करिएगा। किसी जीव जंतु को आप रोटी पानी खिलाएं या ना खिलाएं, हरा चारा खिलाएं कि ना खिलाएं, गाय माता को प्रणाम करें कि ना करें, लेकिन उनको मारिएगा नहीं और उनका अपमान मत कीजिएगा। किसी की निंदा चुगली बुराई मत करिएगा। सबसे ज्यादा हमारे जो कर्म खराब होते हैं ना, वो निंदा चुगली बुराई से होते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचने से हमारे कर्म खराब होते हैं। तो किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, किसी की निंदा चुगली बुराई मत कीजिएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और माता लक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः कुछ ना कर पाए तो इनका मानसिक रूप से जाप करते रहिएगा। ये मैंने आपको बताया क्या आपको करना है आज के दिन और क्या नहीं करना है अक्षय तृतीया के दिन। खरीदारी का शुभ मुहूर्त बता दिया, पूजा का मुहूर्त बता दिया, पूरे दिन शुभ मुहूर्त है, लेकिन प्रातःकाल कर लीजिएगा। हल्के हल्के स्वर में घंटी जरूर बजाइएगा, तेज कर्कश आवाज नहीं होनी चाहिए। बहुत तेज तालियां बजा बजा कर झूम झूम के माता लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है। शांत चित्त से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा। और अगर आप सामान खरीदने की बात मैंने आपको बताई थी कि आप धनिया खरीद के लिए आएगा, मिट्टी के बर्तन खरीद के लिए आएगा, आप मिश्री खरीद के लिए आइएगा, आप चावल खरीद के लिए आइएगा, आप माता लक्ष्मी के लिए कोई सुंदर सा गहने खरीद के लिए आएगा, कोई वस्त्र खरीद के लिए आएगा। गहने आर्टिफिशियल भी आते हैं, नहीं तो फूलों की माला अर्पित कर दीजिएगा। उनके लिए कोई सिंहासन अगर आप ला सके तो वो आप ले आइएगा। आपके घर में मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा कुछ होगी। श्री कुबेर जी की भी पूजा की जाएगी, गणपति भगवान की भी पूजा की जाएगी। संपूर्ण विधि बताऊंगी, लेकिन चीजें लाने के लिए मैं जो बता रही हूँ इनमें से कोई भी एक चीज लेकर आएगा जो माता लक्ष्मी को
अति प्रिय है कमल गट्टा, तो जरूर ले आएगा। कमल का फूल अगर आपके यहाँ कहीं मिलता है तो आप कमल का फूल लाइएगा, कमल का फूल नहीं मिलता है तो कमल गट्टा ले आइएगा। मैं आपको क्या ही बोलूं, कमल गट्टा ले आइएगा। कहने का मतलब है कि ये चीजें मैंने वो बताई हैं, जब आप बहुत अधिक बहुमूल्य चीजें खरीद रहे हैं तो भी इन चीजों का अपनी जगह उनसे भी ज्यादा महत्व है, तो भी आप ये जरूर लेकर आइएगा। और अगर नहीं खरीद रहे हैं तब तो आप जरूर से लेकर आइए। आपके घर में कभी ईंधन की कमी नहीं रहेगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में सदैव स्थायी वास रहेगा। अक्षय तृतीया की आपको अनंत शुभकामनाएं। जो आपको बताई गई है, समय का ध्यान रखिएगा, पूजा का समय ध्यान रखिएगा, खरीदारी का मुहूर्त ध्यान रखिएगा, क्या खरीद के लाना है क्या नहीं ये ध्यान रखिएगा, क्या करना है और क्या नहीं ये ध्यान करिएगा। और साथ के साथ ज्ञान सारा चैनल पर बने रहिएगा, मेरी वीडियोस पर नजर रखिएगा। एक से अनेक खूबसूरत और आपके लिए शुभ फलदायी वीडियो, आपके काम आने वाली वीडियो, बहुत उपयोगी वीडियो लेकर मैं आपके बीच में निरंतर रहने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती होकर जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो भला अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल, ईश्वर आपकी मदद।